हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of November गोइंग ऑन टिल द 10th of November। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर पॉइंट हियर। लिब्रा, चार्मिंग लिब्रा, स्टैंड भी रख देते हैं हम। ओके, एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. Monday, 4 of Cups. Tuesday, the Star card. Okay. Wednesday, we have the 8 of Wands. Thursday, the Page of Swords. Friday, the Ace of Wands. Saturday, the 10 of Swords. And Sunday, the 5 of Wands. All right, overall energy है King of Swords की, beautiful. Okay, there is a power cut. ओके, सो ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लिब्रा, ये आपकी एनर्जी है। ओके, दिस इज द किंग ऑफ एयर एलिमेंट और एयर एलिमेंट आपका है। यू आर द कार्डिनल साइन ऑफ एयर एलिमेंट, सो ये आपका कार्ड है। एंड यू सीम टू बी गोइंग स्ट्रॉन्ग। इस हफ्ते आपने कुछ ठान लिया है करने का एंड वो आप करके रहेंगे। ओके, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू एक्सप्लेन कि अगर हम ठान लें तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हम करके ही रहें। ओके, बिकॉज हमारे ठानने और एक्ट करने पे, अपने प्लान पे एंड यूनिवर्स की तरफ से लक एंड फॉर्चून फेवर करने, दोनों का ही बैलेंस बनता है, तब जाके हमारा काम बनता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से ठान लिया है कि यस, ये प्लान था एंड आई एम गोइंग अहेड टेकिंग द एक्शन। सो आपके पास क्लैरिटी है, आप बिल्कुल डिसाइडेड हैं एंड रेडी टू टेक एक्शन हैं। ओके, रेडी हैं टू टेक एक्शन। ओके, सो बट यहाँ देखना ये है कि क्या यूनिवर्स इज़ देयर टू मीट यू हाफ वे। लक फॉर्चून के साथ क्या यूनिवर्स, सोर्स एनर्जी, आपके एंजल्स क्या आपको हाफ वे मिल रहे हैं या नहीं, बिकॉज तभी काम बनेगा। ओके, सो आपकी तरफ से तो पूरा 100% है। आपने अपने कर्म करने हैं इस हफ्ते, बाकी फल तभी मिलेगा जब यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट होगा। सो लेट्स सी वो सपोर्ट है कि नहीं। ओके, मंडे वी हैव द 4 of Cups। आई फील मंडे को आप बहुत ही फोकस्ड हैं इस चीज़ को लेके। ये जो आपने ठान लिया है मन में, ये कुछ एक्शन लेने का या कुछ होने वाला है, कोई कुछ मैनिफेस्ट जो आप करना चाह रहे थे, उस पे आप एक्शन लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते। सो आई फील यू सीम टू बी वेरी फोकस्ड एंड कोई भी दूसरी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम दूसरे जो भी मंडेन इश्यूज़ हैं या रेगुलर जो बातें हैं, रूटीन बातें हैं, वो आपको इरिटेट कर रही हैं बिकॉज आपका पूरा ध्यान एक चीज़ पे लगा हुआ है। तो आप किसी और चीज़ पे ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं, इरिटेबल हो जाएंगे अगर कोई आपकी अटेंशन लेना चाहे या डिस्ट्रैक्ट करना चाहे आपको। सो आप बिल्कुल भी प्लेफुल या डिस्ट्रैक्ट होने के मूड में नहीं है। ओके, लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। Three cards. We have the Queen of Swords, beautiful. We have the 9 of Wands. And we have the Ace of Pentacles. Yes, it's the beginning of something very auspicious. ये चीज़ बहुत आपके it's been a wish
लाइक आई सेड कि आप इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपने बहुत हार्ट एंड सोल डाला है, ओके, बहुत मेहनत की है, बहुत पेशेंस दिखाई है, और अभी भी पेशेंस दिखा रहे हैं। अभी भी अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो स्टिल यू आर शोइंग पेशेंस। डिवाइन टाइमिंग की आप वेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं, अपनी तरफ से जितना जो बन पड़े वो आप कर रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट दिस ब्लेसिंग, यू वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन। ये जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप पूरे दिल से चाहते हैं ये हो। तभी यहाँ पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे दूसरों पे या रेगुलर नॉर्मल इश्यूज पे, ओके, बिकॉज आपका पूरा दिल और दिमाग इस चीज़ पे, ये जो भी पर्पस है, ये जो भी विश है आपकी, ये जो भी प्रोजेक्ट लिया है आपने, या नया कुछ एंडेवर लिया है, नई कुछ ठानी है मन में बात, नया गोल बनाया है, उस पे आपका पूरा ध्यान है। एंड आई फील यू आर एंग्शियस फॉर दिस। आपकी एंग्शियस एनर्जी इसकी तरफ डायरेक्टेड है, एंड दैट इज़ वाई कोई भी और चीज़ आपको डाइवर्ट कर रही है, आपकी अटेंशन या डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो आपको पसंद नहीं आएगी, या कोई और पर्सन अगर आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करे। ट्यूसडे वी हैव द स्टार इज विश कमिंग ट्रू, ओके। सो मैंने कहा था यहाँ देखना है कि आपके कर्म एंड यूनिवर्स की तरफ से लक, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं या नहीं। तो यस, यहाँ पर मिल रही हैं। स्टार कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। यहाँ पर आपकी प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, ओके, हीलिंग इज़ देयर फॉर यू। सोर्स एनर्जी की तरफ से आपके लिए कंप्लीट हीलिंग है। ये जो आप मेहनत करते करते, वेट करते करते, जो आप बिल्कुल ये थक हार गए हैं, बट फिर भी हार नहीं मान रहे हैं, ओके, थके हुए हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं, तो वो यूनिवर्स अप्रिशिएट कर रहा है और आपको ब्लेस करने वाला है। सो इस अंधेरी रात में द स्टार पावर ये जागने वाला है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू डॉन, और हमारा फेवरेट स्टार द सन इज गोइंग टू कम आउट। तो यस, थिंग्स विल लुक ब्राइट वेरी सून। अभी चाहे आपको थोड़ा डार्क पीरियड दिख रहा हो, लेकिन थिंग्स आर गोइंग टू टर्न वेरी क्विकली इन योर फेवर। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। आपके फेवर में सब कुछ होने वाला है जल्द ही। ये जो आपने पेशेंस दिखाई है, ये रंग लाएगी। द वर्ल्ड कार्ड, अ साइकिल इज कंप्लीटिंग। कोई पर्टिकुलर फेज ऑफ योर लाइफ आप छोड़ रहे हैं, आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप उसको अब पास्ट, अपना पास्ट बना रहे हैं, ओके। वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवल एंड ट्रैवल। ये कोई मूव भी इन्वॉल्व है इसमें, या तो कोई ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं, कोई मूव के प्लान्स हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये जब स्पीड पकड़ेगी, ये जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये जब चीज़ें बननी शुरू होंगी तो इतनी तेज़ी से बनेंगी कि आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि वाओ, कहाँ तो बिल्कुल इतनी मेहनत जा रही थी और पेशेंस टेस्ट हो रही थी, कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन कोशिश आप कर रहे थे, करते जा रहे थे। सो यूनिवर्स ने आपकी वो कर्म देखे हैं, मेहनत देखी है, फोकस देखा है, वो विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो आप पूरी कोशिश कर रहे थे, दिल से प्रेयर कर रहे थे, वो भी सुना है, ओके। सो यस, यूनिवर्स की तरफ से मुझे लग रहा है ये जो काम बनने वाले हैं, ये इतनी स्पीड से बनने वाले हैं कि यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड। ये बहुत प्यारी हीलिंग एनर्जी आ रही है एज आंसर्स टू योर प्रेयर्स। आपकी प्रेयर्स आंसर होने वाली हैं, ये तो पक्का है, ये गारंटीड है, ओके। वेंसडे अगेन, एट ऑफ वॉन्ड्स, ये जो स्पीडी एक्शन, ये जो भी अब कम्युनिकेशन है, एक्शन है, ये धीरे धीरे बहुत जल्दी स्पीड पकड़ेगा, ओके। सो आपको अगर आदत पड़ गई थी धीरे चलने की, एंड लाइफ में सब कुछ धीरे होता है, तो पुल अप योर सॉक्स, बिकॉज ये बहुत तेज़ गाड़ी चलने वाली है, ओके। लेट्स गेट सम क्लैरिफायर्स। वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द जजमेंट, ब्यूटिफुल, and we have the six of wands.
लिब्रंस, ये डिवाइन पावर, अल्टीमेट पावर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, हैप्पी अनाउंसमेंट आ रही है कि लिब्रंस, जो आप चाहते थे, जो सीड्स आपने सो किए थे बहुत टाइम पहले, जिसमें मेहनत डाली थी, खून पसीना, हार्ट एंड सोल सब कुछ डाला था आपने, वो चीज़, वो इन्वेस्टमेंट रंग लाने वाली है। ओके, ये अनाउंसमेंट है फ्रॉम द हेवंस कि आपके बिगड़े काम बनने वाले हैं, जिस डायरेक्शन में आप कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ अब बिल्कुल स्पीड से फुलफिल होने वाली है, जीत आपकी होने वाली है। ओके, ये विश आपकी होने वाली है पूरी। लाइक आई सेड, इधर मैंने कहा ही था गारंटीड, सो यस, ये भी एक स्टैम्प है। ट्यूसडे एंड वेंसडे ये कार्ड्स एकदम स्टैम्प लगा रहे हैं कि यस गारंटीड, ये पक्का होगा। ओके, द विश इज अप्रूव्ड बाय द हेवंस, बाय द डिवाइन पावर, अल्टीमेट पावर। थर्सडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क हो सकता है इस मूव से रिलेटेड, इस इन ट्रैवल प्लान से रिलेटेड, या इस मे बी आप घर बदल रहे हैं, नौकरी बदल रहे हैं, बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, कोई ओवरसीज मूव है, कुछ भी हो सकता है। बट ये लाइफ में एक बड़ा माइलस्टोन है, एक नए फेज में स्टेप इन कर रहे हैं आप। ओके, सो उससे रिलेटेड कुछ पेपर वर्क हो सकता है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, प्रॉपर ऑफिशियल एक्शन हो सकता है। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, सब कुछ आराम से, एक्साइटेडली नहीं, आराम से कीजिएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल। ओके, वी हैव द फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स यहाँ भी था, फोर ऑफ कप्स यहाँ भी है, एंड वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल। लिब्रंस, आप जहाँ हैं प्रेजेंटली, आपने जो मन बना लिया था वहाँ से निकलने का, उस पर्टिकुलर साइकिल को, उस पर्टिकुलर फेज को छोड़ने का पीछे, वो चीज़ की वजह से अब आपने बिल्कुल इंटरेस्ट खो दिया है अपने प्रेजेंट सिनारियो में। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम कि आप यहाँ से निकलें, ये फाइनलाइज हो, ये मूव की जो भी ऑफिशियल वर्क रिक्वायर्ड है, पेंडिंग है, वो पूरा हो, एंड ऑफ यू गो। यहाँ से आप निकलने वाले हैं। ये जो बादल हैं, घने काले बादल अगर छाए हुए हैं, तो वहाँ से आपका ब्रेक थ्रू है, एक विनिंग विक्ट्री मोमेंट है कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं टूवर्ड्स क्लियर ब्लू स्काईज। ओके, सो कोई स्टॉर्मी वेदर नहीं है वहाँ बहुत अच्छा पीसफुल काम स्काई है। सो यस, लाइफ में हार्मनी आने वाली है, एंड इमोशंस जो अभी एंग्शियस हैं या इम्पेशेंट हैं, या बिल्कुल प्रेजेंट एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड हैं, ये सारे इमोशंस अब पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाले हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो सब कुछ वर्कआउट होने वाला है फॉर द बेटर, डेफिनेटली फॉर द बेटर। यहाँ पर थोड़ी इनोसेंस भी दिख रही है, आपका वो चाइल्ड लाइक एक इंथुजियाज्म जो शायद आपने अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट में, प्रेजेंट सिनारियो में खो दिया था, दैट एक्साइटेडनेस, एक बहुत ही प्योर, इनोसेंट, इंजॉयबल एनर्जी, वो चीज़ आपने खो दी थी, जो कि वापस आपको मिलने वाली है इस नए साइकिल में स्टेप इन करके। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर, एंड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स ऑन फ्राइडे। यू आर एक्साइटेड नाउ। यहाँ एंग्जाइटी थी, एंग्शियस थे आप, नॉट रियली एंग्जाइटी लाइक एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक, वो वाला नहीं, बट थोड़ी एंग्शियस। ओके, थोड़ी इम्पेशेंट कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, इतनी मेहनत जा रही है, इतनी वेट हो रही है, कब से वेट हो रही है, कब होगा, तो वो एंग्शियस एनर्जी थी। बट यहाँ पर है एक्साइटेड एनर्जी। ओके, यहाँ पर आपके बिल्कुल वो क्रिएटिव जूसेस एकदम खुल गए हैं एंड अच्छे से फ्लो हो रहे हैं। यू आर एक्साइटेड अपने फ्यूचर को लेके, अपने नए एनवायरनमेंट को लेके, नए जॉब को लेके, ये जो भी मूव है इसको लेके या नए घर को लेके आप एक्साइटेड लग रहे हैं। ओके, सो यस, नई क्रिएटिविटी छलक रही है कि कैसे अपनी लाइफ को अब संवारना है, अब बेटर करना है।
लास्ट रीडिंग भी ऐसी ही कुछ थी कि आप बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, सो वही चीज़ आपको एक्साइट कर रही है. एंड लुक एट दिस अगेन यहाँ क्लाउड्स दिख रहे हैं, बट वहाँ से आप निकलने वाले हैं. सेम थिंग एज द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो ये स्टॉर्म जो है इट्स गोइंग टू पास. ये जो टर्ब्यूलेंट वाटर्स थे, पीछे जो स्टॉर्म आप छोड़ के आए हैं, नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामर शोर्स, कामर वाटर्स. ओके, सो यस, डेफिनेटली लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन आने वाली है, एक हैप्पी मोड आने वाला है. ओके, चाइल्ड लाइक इनोसेंट एक्साइटमेंट आने वाली है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have the Two of Wands. We have the Eight of Pentacles. And we have the Knight of Cups. Beautiful. Knight of Cups को तो आना ही था. Libran energy, Libran readings में हमेशा water element होता है. For sure. Okay. Cancer energy, Pisces, Scorpio energy ज़रूर होती है. सो मे बी आपके बर्थ चार्ट में ये इनमें से कोई साइन है हाईलाइटेड, या फिर आपकी लाइफ में आपके अराउंड कोई है जो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है. दिस पर्सन इज विद यू. ओके, आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ मूव. यहाँ मूव की बात थी और वो ही चीज़ यहाँ दिख रही है. ये जो काम बनते जा रहे हैं, अब स्पीडी एक्शन हो रहा है इस पे. इससे आपके जो अरमान थे, जो विशेस थी, वो एकदम मतलब हाइटेंड हो गई हैं. बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं एंड यू कांट वेट, लाइक यू आर जंपिंग. बहुत जंपी एनर्जी मुझे मिल रही है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स. आप बिल्कुल मतलब एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यूस स्माइल करे जा रहे हैं, दिल से खुश हैं. ओके, एंड आई फील ये नई मूव ये आपके करियर में, फाइनेंसेस में, आपकी ग्रोथ में, प्रोस्पेरिटी में, स्टेबिलिटी में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मटेरियल स्टेबिलिटी में और ज़्यादा चार चांद लगा देगी. ओके, सो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि ग्रोथ होगी इस मूव की वजह से. नाउ यू विल ग्रो. जहाँ आप थे शायद वहाँ बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी थी, आपने खुद ही कुछ ब्लॉकेजेस बना लिए थे, या फिर इट जस्ट सो हैपेंड कि टाइम नहीं था सही, एनवायरनमेंट नहीं था सही आपकी ग्रोथ के लिए. तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है आप अपनी बनाई हुई एक वॉल के पीछे छुप गए थे, दब गए थे, अटक गए थे. ओके, स्टक एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, जिससे आप निकलने वाले हैं. दैट इज़ वाई आप बहुत एक्साइटेड हैं. एंड नई फीलिंग्स, नई उमंग, नए इमोशंस के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. सैटरडे वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. अगेन 10 की एनर्जी है कंप्लीटिंग अ फेज. ये जो भी डिफ़िकल्ट फेज था, वर्ल्ड कार्ड के साथ भी मैंने यही कहा था कि आपके प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड एंड इस फेज से आप निकल रहे हैं. सो ये फेज जो पेनफुल फेज था, ये चीज़ अब ख़त्म. ओके, सो आपका ये दुख, दर्द, एंग्जाइटी, आपकी ये स्टक एनर्जी, हेल्पलेसनेस कि यहाँ से निकल नहीं पा रहे, कब होगा. सो फाइनली अब स्टार्स आर अलाइनिंग. ओके, द स्टार्स आर अलाइनिंग एंड अब आप निकलने वाले हैं. सो ये आप भी जानते हैं ये सैटरडे को कि येस, नाउ आई एम डन. अब चीज़ें बन रही हैं, फाइनली स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कुछ हो रहा है. डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन. लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है. ये जो भी बुरी एनर्जी थी, नेगेटिविटी आपने फील की, ये आप पीछे छोड़ने वाले हैं. ओके, बहुत खुशी पीछे छोड़ने वाले हैं. वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स. सो येस, अब आई फील मनी वाइज यू विल बिकम वाइजर विद मनी. एंड ऑल्सो मुझे पैसे को लेके लग रहा है कि अब आपका पैसा सेव होगा. ओके, जो नहीं हो रहा था शायद, नहीं कर पा रहे थे आप. आपकी सेविंग्स भी शायद स्लोली दे वर बर्निंग आउट. सो वो चीज़ जो आपको टेंशन दे रही थी, पैसों को लेके भी. 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है. सो एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स. 7 8 पे जा रहा है एंड ऑफ कोर्स एस ऑफ पेंटिकल्स भी है.
ये यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट आने वाला है, आपको ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम आने वाली है, खुलने वाली है, एंड न्यू मनी इज कमिंग इन. सो ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, फाइनली यू विल रियलाइज कि यस, अब धीरे धीरे आप सेविंग पे फोकस कर सकते हैं इन द टाइम्स टू कम. अब एटलीस्ट वो पैसा रुकेगा जो आप कमाएंगे. ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है काफ़ी आउटफ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा था, सो सेविंग बहुत कम थी. ये चीज़ ने भी आपको बहुत स्ट्रगल में रखा हुआ था, स्ट्रगल के लूप में. सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के लूप में रखा हुआ था, जिससे आप फ्री हो रहे हैं विद द डेथ कार्ड. आप फ्री हो रहे हैं इस एनर्जी से. we have king of swords, king of swords, queen of swords भी है, king of swords भी है, and double king of swords. So yes, you are feeling in control, you are feeling powerful, you are feeling blessed, you are feeling like yes, जो फाइनली अगर कुछ मैं डिज़र्व करती थी या करता था, तो वो फाइनली वो यूनिवर्स मुझे दे रहा है. ओके, सो यू आर फीलिंग लाइक यू आर ऑन अ थ्रोन पे होके जो खुशी आती है, जो पावर फील होता है, जो कंट्रोल फील होता है, जो एक प्राइड फील होती है, वो आई फील इस मूव, ये जो ट्रांजिशन आप कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लाइफ का, इसके बाद आप ये चीज़ फील करेंगे. ओके, कि जैसे आप एकदम राजा बन गए हैं, तो जो फीलिंग आती है बीइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि लाइमलाइट में हैं एंड कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, तो आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशनल फील कर रहे हैं, वो चीज़ होने वाली है. ओके, सो ये लो वाइब्रेशन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बिल्कुल हर्ट एनर्जी जो थी, एंड ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की थकी हुई एनर्जी थी, ये आप बिल्कुल पीछे छोड़ रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर आप ब्राइट, हेल्दी, कॉन्फिडेंट, इन कंट्रोल लग रहे हैं, एंड रेडी टू टेक ऑन, कि अब फ्यूचर अच्छा बनाना है, निखारना है. ओके, सो एक नई उमंग जागेगी कि एक नए सिरे से लाइफ को देखा जाए एंड लाइफ को बेटर किया जाए और निखारा जाए. संडे वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्पिटिशन, किसी चीज़ को लेके शायद कोई कंपेटिटर्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ जो आप चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, घर चाहते हैं, जो भी मूव चाहते हैं, वहाँ उस चीज़ के लिए शायद और भी कंपेटिटर्स हैं. सो संडे को ये कुछ कंपटीशन है, बट आई फील 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन टेक दिस ऑन. ओके, ये इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have 2 of cups, we have the 6 of pentacles, and we have the devil. Okay, so यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है किसी चीज़ को लेके, किसी रिलेशन में. आई फील ये इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये किसी रिलेशन में आई फील देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल. ओके, इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में. देयर इज़ नो बैलेंस. एक जना शायद कुछ ज़्यादा कर रहा है, या एक जना इनसिक्योर फील कर रहा है, या इग्नोर्ड फील कर रहा है, अबैंडन्ड फील कर रहा है. देयर इज़ सम काइंड ऑफ अनहेल्दी फीलिंग हियर, या तो आपकी तरफ से या आपकी कोई रिलेशन की तरफ से. ओके, ये आपके अराउंड कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, इट कैन बी एनी वन, बट ये एनर्जीज आपकी और इस पर्सन की क्लैश हो रही है. ओके, ईजी फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन में या एक्शंस में या इंटेंशंस में, इट्स नॉट लाइक ईजी गिव एंड टेक, कि जैसा आप फील करते हैं वैसा ही सामने वाला भी उतना ही प्यार और केयर दिखाता है या टाइम देता है. जो भी चीज़ की ये स्ट्रगल है, ये इक्वल नहीं है. एक जना ज़्यादा कर रहा है, उसकी वजह से दूसरा फील कर सकता है कि इट्स अ स्ट्रगल. जैसे ये रिलेशन इट्स लाइक अ स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा या तो आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं या एग्री नहीं कर रहे हैं आप कुछ चीज़ों पे.
there also can be some kind of a codependent relation. That is also what I see. Okay, यहाँ कोडिपेंडेंसी भी दिख रही है किसी पे या किसी की आप पे. सो यस, इस रिलेशन में ये जो भी है इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. 6 of Pentacles टॉक्स अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग. ओके, तो गिवर जो है वो सिर्फ अगर गिवर रहेगा, कभी दूसरी तरफ से रिसीव ही नहीं किया उसने, तो इट इज़ नॉट फेयर. और जो रिसीवर है अगर वो लेता ही रहेगा, कभी उसने कुछ देने की कोशिश नहीं की इस पर्सन को, तो वो भी फेयर नहीं है. आई फील कहीं ये कार्ड भी अपसाइड डाउन गिरा था. सो रिवर्स में आई फील दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, कि इक्वल नहीं है, समथिंग इज़ नॉट फेयर. संडे को आपको कुछ चीज़ अनफेयर लगेगी, या किसी को आपकी कही हुई या कुछ एक्शंस आपके अनफेयर लगेंगे. सो आई फील यहाँ पर प्यार से सॉर्ट करने की ज़रूरत है अपना रिलेशन, अच्छा टाइम देने की ज़रूरत है, एंड एक दूसरे की बात सुनने की, समझने की ज़रूरत है. आई विल हैव टू पॉज द वीडियो. Okay, sorry about that. There was someone at the door. Okay, tea leaf से थोड़ा wisdom लेते हैं. For Librans, we have Elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Beautiful. So journey, जो ये move है, मैंने कहा था overseas हो सकती है move, नए job में हो सकती है, नए घर में, कोई नए environment में. कुछ तो बदल रहा है बिग टाइम, बहुत बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ का, एंड इट विल लीव यू वाइजर एट द एंड. यहाँ जो पेजेस की एनर्जी है, ये पेज की एनर्जी से आप किंग एंड क्वीन की एनर्जी पे जा रहे हैं. ओके, सो ये जो इनएक्सपीरियंस है, अब आप एक नया एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, एंड उससे आप और ज़्यादा वाइज ही बनेंगे. सो ये नया एक्सपीरियंस आपको विजडम भी दे रहा है, नया एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखा भी रहा है एंड खुशी भी दे रहा है. सो यू आर डेफिनेटली ग्रोइंग विद दिस विश कमिंग ट्रू. ये मेजर मूव जो है, विश पूरी हो रही है, इसके साथ आपकी मेजर ग्रोथ भी दिख रही है. लेट्स गेट सम मोर. वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो. फैमिली सॉरो, मैंने यहाँ कहा था ये कुछ फैमिली में हो सकता है. देयर इज़ सम काइंड ऑफ एन अनहेल्दी रिएक्शन, या फिर कोई कुछ एरोगेंस में या बैड फीलिंग रखता है, या किसी तरह की ये बैलेंस रिलेशन नहीं है, फेयर रिलेशन नहीं है. और ये फैमिली सॉरो दिखा रहा है कि समवेयर किसी फैमिली मेम्बर में शायद आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं. ओके, सो प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है. नो मैटर सामने वाला क्या कर रहा है, आप अपना प्यार से करते चलिए, निभाते चलिए. डार्क वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कंप्लेक्शन और हेयर. सो फेमिनिन एनर्जी भी हाईलाइटेड है इस हफ्ते. शायद इनसे आप डील करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है. ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बैठी हैं, ये हो सकती हैं. वी हैव हैंडशेक. अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट. ये स्ट्रेंजर, आई फील ये इनसे ये जो लीगल वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये चीज़ मे बी इस पर्सन के थ्रू होगा. ओके, जो डील हो रही है, जो नया जॉब मिल रहा है, नई मूव हो रही है, नया ट्रैवल प्लान है, ये इस पर्सन के थ्रू हो सकता है. We have the crown. Honor and respect will come to you. Crown, look at this crown here. Here, ये रहा crown. And of course, King of Swords wearing the crown. So यहाँ भी crown है, Queen के पास crown है, Ace of Swords में crown है, and King के पास crown है. Wow, and we have the crown here. ब्यूटिफुल. सो येस, ऑनर एंड रिस्पेक्ट आ रही है आपको. फाइनली आपकी जो ड्यू था, जो आपको मिलना था, आपकी शेयर ऑफ ब्लेसिंग्स, वो मिलने वाली हैं. ओके,
वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, सीक आउट इन्फॉर्मेशन, स्पेशली ये जब ऑफिशियल वर्क हो तो किसी की हेल्प लीजिए, बिकॉज यहाँ विद द पेजेस मुझे लग रहा है आपको एक्सपीरियंस नहीं है, सो किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, किसी को अपने साथ रखने की ज़रूरत है एज ए कंसल्टेंट या एडवाइज़र. वी हैव डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, लवली. सो ये मूव के साथ कुछ आपकी आई फील आई एम गेटिंग सोशल लाइफ भी थोड़ी हैपनिंग होने वाली है. ओके ये जो स्टक एनर्जी की बात हमने की थी, यू वो फीलिंग स्टक, कुछ ये एक इमेजिनरी वॉल बना के उसके पीछे आप जो छुप गए थे, सो अब वहाँ से आप निकलने वाले हैं एंड आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है. गुड फ्रेंड्स विल बी अराउंड, मिलना जुलना होगा, हंसी मजाक होगा, घूमना फिरना होगा. You will have good positive company, okay, and अपने इन जनरल लाइफ में स्पेशली प्रोफेशन में ग्रोथ ही ग्रोथ दिखेगी, बिकॉज अब वो ब्लॉकेजेस से आप निकल रहे हैं. जहाँ आप थे वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ था. ओके टेक इट हाउ इट सूट्स यू. नज़र लगी थी या वहाँ का वास्तु खराब था या वहाँ रह के कुछ प्लैनेट्स ही आपकी अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई थी. फाइनली द स्टार्स आर अलाइनिंग. ओके सो अब बेस्ट टाइम आने वाला है लिब्रेंस. जस्ट गियर अप फॉर दैट, to enjoy that. This is what I have for you. I hope इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. If yes, then चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. ओके सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.